हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। अल्हम्दुलिल्लाह सब खैर खैरियत है। होपफुली आप भी सब ठीक ठाक होंगे। तो आज सैटरडे है, छुट्टी का दिन है। तो सुबह सुबह उठ के अब देखते हैं क्या करना है। जैसे जैसे अगर हम कहीं घूमने चले या आज का दिन कैसे स्पेंड करेंगे। सो सुबह सुबह उठ गए हैं तो कल शाम को जब उस्मान भाई के पास स्ट्रीट थी तो 7th फ्लोर से मैंने देखा था हमारे जो यूनिवर्सिटी है उसके इर्द गिर्द माउंटेन्स हैं। मैंने आगे भी बताया था कि माउंटेन्स पे यूनिवर्सिटी, तो उधर से बहुत अच्छा व्यू आ रहा था यूनिवर्सिटी का ना, माउंटेन्स का। तो वो आपको दिखाता हूँ। मुझे भी कल ही पता चला पहली दफ़ा कि इतना मज़े का व्यू है 7th फ्लोर से। सो आपको वो दिखाता हूँ सुबह सुबह के टाइम। हम 7th फ्लोर पे आ गए। 7th फ्लोर के किचन से मैंने व्यू देखा था, तो किचन से ही आपको दिखाता हूँ। फिर बाद में अगर दूसरी विंडो से भी हमें व्यू नज़र आया तो वो भी आपको दिखाऊंगा। तो जी ये है व्यू हमारा वुहान यूनिवर्सिटी का टॉप फ्लोर से। ये इस साइड पे लेक है, वो सामने आपको नज़र आ रही होगी लेक। और ये वाली ये लेक है और ये माउंटेन रेंज है इस साइड पे। और ये जो दूसरी तरफ है ये वाली माउंटेन रेंज, ये माउंटेन रेंज यूनिवर्सिटी के अंदर है। इधर हाइकिंग के लिए भी जाते होते हैं। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह उधर भी व्लॉग बनाऊंगा। और इस साइड पे ये मास्टर स्टूडेंट्स की बिल्डिंग है और ये हमारे वाली, हम नीचे वाले फ्लोर्स पे हैं। ये टॉप फ्लोर की वीडियो है। तो बहुत ही खूबसूरत व्यू होता है सुबह के टाइम पे, जब अगर आपकी साइड पे विंडो है जिसके रूम की, तो एक नेचुरल व्यू आता है, बहुत ही प्यारा। हमारा फिर आइसक्रीम का मूड हो रहा था, हमने सोचा आइसक्रीम खा ली जाए। तो फाइनली हमें हमारी आइसक्रीम मिल गई है। अच्छा, पहले कुछ दिन ना मैं इधर से चीज़ें लेते हुए बहुत डरता होता था। मैं मोस्टली नहीं ले रहा होता था चीज़ें, क्योंकि मुझे डर ये था कि मैं भी इसमें पता नहीं कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए होंगे और हलाल ना हुई तो। और बाद में ये भी कि टेस्ट एकदम अजीब सा ना निकला। पर आहिस्ता आहिस्ता अब ना यूज़ टू होते जा रहे हैं। अच्छा, आप लोगों को एक चीज़ दिखानी थी। मैं बताना ये चाह रहा था कि मोस्टली हमारे कंट्री में जब भी कोई प्रोटेस्ट या इस तरह की चीज़ें होती है तो हमारी मेंटालिटी क्या है। हमारी मेंटालिटी ये है कि हम उस चीज़ को, अगर हम कोई प्रोटेस्ट कर भी रहे हैं तो वो पूरा मन नहीं रहता। मोस्टली हम चीज़ों को उखाड़ लेंगे, कोई चीज़ उठा के ले जाएंगे। ये वाला स्टैचू और बिल्कुल जंगल में है, मतलब कोई बहुत सिक्योरिटी या इस तरह की नहीं है। और ये इतना साफ़ सुथरा रखा हुआ है, कोई डस्ट नहीं है इस पर किसी किस्म की। मुझे पता नहीं है किसका, लेकिन बहुत साफ़ सुथरा, नीट एंड क्लीन रखा। ये यहाँ पे मेरे हॉस्टल से वॉकिंग डिस्टेंस पे ही एक लेक है छोटी सी। यहाँ पे लोग मोस्टली सनी वेदर हो जब तो फ़िशिंग वगैरह करने आते हैं। और शाम के टाइम वॉक करने भी बहुत ज़्यादा लोग नहीं होते, सिलेक्टिव। वो मैंने पहले भी जैसे बताया था कि हर एरिए का अपना कोई स्पॉट है जिसमें मोस्टली लोग घूमते फिरते हैं, तो दूर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसके आपको कुछ सीन्स दिखाता हूँ, लोग भी कुछ आए हुए हैं। और एक और नई चीज़ दिखाता हूँ कि इन्होंने ग्रीनरी को मेंटेन करने के लिए किस तरह के इंतज़ाम किए हुए हैं। अब पाकिस्तान में रिसेंटली मैं सुन रहा हूँ, बल्कि घर भी बात हुई है, तो कल भी ज़ालाबारी हुई है और पंजाब के एरियाज़ में ज़ालाबारी हुई है। परसों मेरे ख्याल में साहिवाल में हुई थी। इसके अलावा अदर सिटीज़ में मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन काफ़ी सिटीज़ में ज़ालाबारी और बहुत शदीद बारिश की न्यूज़ है। और अगर आप नोट करो पिछले कोई 8-10 साल पहले या 2-3 साल पहले से इस तरह की कोई भी अपडेट नहीं थी कि ज़ालाबारी होना, और वो भी पंजाब के अंदर, नियरली टू इम्पॉसिबल था। लेकिन अब ये सब कुछ हो रहा है। उसकी वजह ये है कि क्लाइमेट चेंज बहुत तेज़ी से आ रहा है और पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली दूसरे चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है। कौन इलेक्शन में जीतेगा, कौन हारेगा, कौन सी पार्टी आएगी, कौन सी जाएगी,
लेकिन मेरी हकीर सी राय है एक कि अगले कुछ सालों में पाकिस्तान को बहुत हैवीली क्लाइमेट चेंज का इशू आने वाला है, और जिसकी वजह से हमारी जो फसलें हैं वो नहीं हो पाएंगी, और जो हमारे हो पाने का मतलब कि बहुत कम हो जाएंगी, और इसके लिए हम कुछ कर भी नहीं रहे हैं। और अफसोस तो ये है कि चलो हुकूमत तो नहीं कर रही, आम बंदा भी रियलाइज़ नहीं कर रहा। अगर मैं आपको यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाऊँ, मोस्टली कहते हैं कि चाइनीज़ को बैन कर दिया है, दुनिया से कट के रह गए हैं। मेरी भी बिल्कुल सेम राय थी आपकी तरह कि इन लोगों को शायद उस तरह से अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती, इनको कैद में रखा हुआ है, इन्हें बाहर निकलने की इजाज़त नहीं है, चाइना से जाने की इजाज़त नहीं है, शायद यूट्यूब नहीं है, फेसबुक नहीं है। बट आप बिलीव नहीं करोगे, इन्हें इन सब चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है। इनका अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इतना औसम किस्म का है, इनके अपना लैंडस्केप इतना अच्छा है कि इन्हें इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। ये मेरे ख्याल में हम भी किसी दिन अगर टाइम लगा हमें तो हम यहाँ आके फ़िशिंग करेंगे। मिलना तो मुश्किल है क्योंकि हमें आती कोई नहीं है, ना हमें ट्रिक्स आती हैं, लेकिन कोशिश करके देखेंगे, शायद हमारी भी किस्मत जाग जाए। लेकिन एक अच्छा टाइम स्पेंड करने का तरीका है क्राउडेड स्पेस के अलावा कि आप पुरसकून से माहौल में इधर आएँ, फ़िशिंग करें या ना भी करें तो आपके घूमने फिरने के लिए एक बहुत अच्छी जगह है। और एक और मज़े की चीज़ दिखाता हूँ, इन्होंने यहाँ पे प्लांटेशन की हुई हैं और ग्रीन हाउस फील्ड की तरह की हुई हैं इंडोर, क्योंकि बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं तो ऐसे प्लांट्स जिनको पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती उनका यहाँ सरवाइव करना मुश्किल होता है। तो इन्होंने कुछ ऐसा किया हुआ है कि बड़े बड़े, ये मेरे पीछे आप देख रहे होंगे, बड़े बड़े इन्होंने जाले के रूम्स बनाए हुए हैं जिसमें मेरे ख्याल में जब पानी कम देना हो तो उनको कवर कर देते हैं। ये देखें, ये इसके अंदर इन्होंने प्लांट्स लगे। स्टूडेंट्स जिन्होंने किसी एक्सपेरिमेंट के लिए प्लांट वगैरह लगाए होते हैं तो वो आके ख़ुद ही काम कर रहे होते हैं, कोई स्पेसिफाइड बंदा नहीं। मोस्टली ये जो प्लांट्स हैं ये मेरे ख्याल में किसी एक्सपेरिमेंट के लिए ही हैं, लेकिन वैसे भी काफ़ी ज़्यादा लगाए हुए हैं। अब क्योंकि मौसम अच्छा हो गया है तो लोग यहाँ पे आ गए हैं फ़िशिंग करने। आप देख सकते हो जगह जगह पे बैठे हैं। पता निकलेगा कि नहीं, किसी को कुछ मिलेगा कि नहीं, बट आई थिंक सो, ट्राई तो करें। ये वाली ने मिली है। थैंक यू सो मच। आज वेदर फॉरकास्ट था कि बारिश होगी फुल टाइम ना, लेकिन कोई नहीं सीन, कोई बारिश बुरिश नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये जो चीज़ है ना, एक ये सेम ही है हमारी भी और इनकी भी, क्योंकि हमारा भी फॉरकास्ट बिल्कुल नहीं अप टू द मार्क, और इनका भी मुझे लगता है अभी तक कि जिस दिन कहते हैं उस दिन चलो होती होगी बारिश, लेकिन जिस दिन नहीं कहते उस दिन तो ज़रूरी होती है। अब कहा हुआ था तो आज नहीं हुई अभी तक, और अभी तक नहीं हुई इसका मतलब आज का दिन तो ऑलमोस्ट चला गया है। One and a half hour. Did you find anyone? No. Oh, maybe due to the spot. Maybe you changed the spot, another spot. You didn't. I mean to say, if you change the place, like Choose the place? yeah, just asking. I'm not expert. Oh, you didn't find yet. Maybe today's weather is not. Yeah. It's not appropriate for the fishing. Okay, what is this? That's the food for Oh, for fishing. fishing. Okay. By the way, I'm from Pakistan. Pakistan. Yeah, So, we are good friends. so Uh, are you a graduate?
I am a PhD student. A PhD student. Yeah, computer science department. What's amazing? My major is software engineering. Oh, remote sensing, LISMAS. Yeah, this one. Oh, like, do you know, like 80% of Pakistanis in Wuhan belongs to LISMAS. Oh, Did you know Pakistanis from LISMAS? Like, few days back, they have a internship program in other city, Guangzhou. Guangzhou? Yeah, they went there, whole department. And many of my friends are also from like remote sensing. Yeah, so you doing PhD or masters? Yeah, I'm a PhD. Oh, that's PhD 4. belong to Wuhan. No, my hometown is Zhejiang province. Where is that? Zhejiang. Hangzhou, do you know Hangzhou? Okay. I mostly know two cities before coming here. One is Beijing, and then other is Shanghai. Shanghai. Yeah. I He- live in Hangzhou. Yeah, what's the name of that person? I forget. Like Jack Ma? Yeah. What? Did you publish any paper? Yeah, I have some publication. Oh, that's good. Hello. ये हमें एक रिमोट सेंसिंग का बंदा मिला था, चाइनीज़, PhD कर रहा है वो भी, और इंग्लिश हमारी भी माशाल्लाह है, और उनकी तो हमसे भी ऊपर है। बट ये है कि बहुत फ्रेंडली हैं, ऐसा नहीं है। मुझे ये भी हमारी एक परसेप्शन है कि बहुत ज़्यादा वो फ्रेंडली नहीं है, बट ऐसा नहीं है, बहुत फ्रेंडली हैं। जिन लोगों को इंग्लिश आती है, यानी कि चाइनीज़ जिनको कुछ इंग्लिश आती है, वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हैं। बट क्योंकि मोस्टली को इंग्लिश आती नहीं है, तो वो अपना वो गिल्ट छुपाने के लिए कि यार हम एक्सपोज हो जाएंगे, एक्सपोज इन दैट सेंस कि हमें लैंग्वेज नहीं आती, वो बहुत शर्माते हैं आपसे इंटरेक्ट करते हुए। तो इसलिए मोस्टली जो चाइनीज़ हैं, अगर वो आपसे बात नहीं कर रहे या वो आपसे दूर भाग रहे हैं, उसकी वजह ये नहीं है कि वो एरोगेंट है या वो फ्रेंडली नहीं है। उसकी रीज़न ये है, मोस्ट प्रॉबेबली उसकी रीज़न ये है कि उन्हें इंग्लिश नहीं आती। ये वाली लेक जो मैं आपको दिखा रहा था, इसके पीछे यूनिवर्सिटी का गेट है, और यूनिवर्सिटी की गेट के पीछे बाहर हमारे पास एक और लेक है, बड़ी लेक, जहाँ हम अक्सर घूमने फिरने जाते हैं, ग्वांजू लेक, नहीं सॉरी ईस्ट लेक। तो ईस्ट लेक का ही पानी इधर लाया हुआ है। ये मेरे ख्याल में आर्टिफिशियल बनाई हुई है, ये जो वुहान के अंदर है, जिसमें ये फ़िशिंग कर रहे हैं लोग। तो जो रियल वाली है मैं वो भी आपको अब मैं आपको दिखाता हूँ वो वाली लेक जो एक्चुअल में यानी कि जिस लेक का पानी यहाँ अंदर ला के इन्होंने एक आर्टिफिशियल लेक बनाई हुई है, ईस्ट लेक, जहाँ हम घूमने भी जाएंगे। पता नहीं, आई डोंट नो ये ईस्ट लेक है कि नहीं। मेरी फ्रेंड मेरी करेक्शन करवा रहे होंगे इधर वाले, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा हैंग आउट करता नहीं हूँ। लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ बाहर बहुत ज़्यादा लोग फ़िशिंग करने के लिए आए हुए हैं। आल्दो के दरवाज़ा है, मैं बाहर जा नहीं सकता। La mattina mi sono alzato, oh vela ciao, vela ciao, vela ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono alzato e ho trovato un invasore. Oh partigiano, portami via. Vela ciao, vela ciao, vela ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire. Sei un mugno da partigiano. Vela ciao, vela ciao, vela ciao, ciao, ciao. Sei un mugno da partigiano. Tu mi devi seppellire e seppellire lassù in montagna. Vela ciao, vela ciao, vela ciao, ciao, ciao. E seppellire lassù in montagna sotto l'ombra di un bel fiume. La mattina mi sono alzato, oh vela ciao, vela ciao, vela ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono alzato.
ये भी वही जगह है, मैं थोड़ा ऊपर से आके आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ क्योंकि फेंसिंग हुई है तो मैं तो नहीं जा सकता इधर से, मैं भी किसी और गेट से शायद जा सकूँ, लेकिन आपको व्यू दिखा देता हूँ। ये वो वाली लेक है, ये वाली जहाँ मैं आपको लेके आया यूनिवर्सिटी के अंदर, और यहाँ पे ये इसका मेन गेट है और बाहर वो दूसरे वाली लेक। सो आप लोगों को थोड़ा ऊपर जाके मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। मेरे पीछे ये जो डिपार्टमेंट्स हैं इनकी स्टेयर्स से जाके देखते हैं कि अगर हमें कोई व्यू नज़र आ जाए। वैसे मैं बार बार एक ही बात करता हूँ कि जो ब्यूटी है चाइना के अंदर डिफरेंट जगहों पे, वो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। मतलब मोबाइल फ़ोन उतना अच्छा रिकॉर्ड कर ही नहीं सकता जो व्यू आपको यहाँ पे नज़र आते हैं। मैं कोशिश करूँगा अपने व्लॉग्स के थ्रू आप लोगों को सारी जो एटलीस्ट वुहान की जो ब्यूटी है वो दिखा दूँ। वुहान फेमस तो कोविड-19 की वजह से हुआ है, लेकिन कोविड-19 शायद एक हाईलाइट था इसको शो करवाने के लिए कि कितना खूबसूरत ये सिटी है। ये एक और माउंटेन रेंज है, यहाँ भी इंशाल्लाह कभी आप लोगों को लेके जाऊँगा एक झूले पे भी। यहाँ सब आज वेदर अच्छा है तो फिशिंग के लिए ट्राई करने आया मैं। हेलो, इज देयर एनी वे टू गो आउट फ्रॉम हियर? या these gates are permanent closed, like this, that one is also locked and this one too. To north or to south. Okay, 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 thank you। मैं पूछना चाह रहा था कि शायद हम जा सकें, क्योंकि ये वाले दोनों जो गेट्स हैं ये लॉक हैं और मैं तो कभी आता नहीं हूँ इस साइड पे, तो मुझे नहीं पता। मे भी इफ्तिखार भाई लोगों को तो पता होगा। ये एक और इन्होंने प्लांट्स लगाने के लिए न्यू वे बनाया हुआ है यहाँ पे, इमेजिन करें। तो मैंने उनसे ये जा रहे हैं पीछे, मैंने उनसे पूछा था कि कोई बाहर जाने का वे है, तो पहले तो उन्होंने वैसे ही इशारा कर दिया। बाद में उन्हें लगा कि इन्हें कोई डिफ़िकल्टी हो रही है तो ख़ुद आके उन्होंने, हालांकि उनकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं थी तो वो भी इसी तरह डर रहे थे कि मेरी इंग्लिश तो है नहीं अच्छी, तो लेकिन फिर दोबारा आके उन्होंने मुझे गाइड किया है और बताया है कि अगर आप बाहर जाना चाह रहे हो। मे भी उसे लगा कि मैं स्टक हो गया हूँ, मैं आउटसाइडर हूँ और यहाँ से बाहर जाना है मुझे, तो उन्होंने दोबारा आके मुझे बताया। यही मैं आपको पहले बता रहा था कि बहुत ज़्यादा हेल्पिंग नेचर है और बहुत। बारिश हुई है पर सफोकेशन बहुत ज़्यादा है इधर, तो सफोकेशन की वजह से ना आपकी स्किन ऐसे ऑयली और आपको ऐसे फील हो रहा होता है जैसे कि बहुत ज़्यादा गर्मी है और आपको सांस लेने में डिफ़िकल्टी हो रही है। मुझे तो एक्चुअल में थोड़ा सा इशू भी है सांस का, तो मुझे तो और भी ज़्यादा फील हो रहा होता है। ये जो ह्यूमिडिटी है इसकी वजह से अक्सर जो अंग्रेज़ हैं जो यूरोपियन साइड से आते हैं उनके लिए बहुत डिफ़िकल्टी होती है, वो बहुत मुश्किल से सर्वाइव करते हैं। तो मोस्टली जो वुहान में रह रहे होते हैं उनको ये डिफ़िकल्टी ज़रूर होती है कि जो यहाँ का वेदर कंडीशन है वो सफोकेट बहुत करती है, आपको बहुत मुश्किल होती है आपको ब्रीथिंग में ना। आपको कुछ और चाइनीज़ बाबा जी दिखाता हूँ। अब मुझे इनका भी पता नहीं है कि ये कौन है, लेकिन इधर जगह जगह इस तरह के स्टैचूज़ बने हुए हैं, तो मैंने सोचा आप लोगों को दिखाता हूँ। ये इनका डिपार्टमेंट है वुहान यूनिवर्सिटी का, लैंग्वेज और लिटरेचर का, और इसके बिल्कुल सामने है ये वाला, ये लाख। और मैंने अभी इनसे पूछा, एक स्टूडेंट से जो थोड़ी बहुत इंग्लिश जानता था, तो मैंने पूछा कोई हिस्टोरिकल फिगर है, तो उसने कहा नहीं, ये हमारे डिपार्टमेंट का कोई ओल्ड प्रोफेसर है। इसकी
ग्रीनरी की वजह से, जंगल की वजह से आपको हर वक्त ये लगता रहता है कि अभी कोई शेर चीता आएगा, आपको चीर फाड़ जाएगा। लेकिन मुझे ये लगता है कि इन चीनों ने ना, क्योंकि ये सब कुछ खा जाते हैं, तो मुझे लगता है इन्होंने सब कुछ खा पी लिया है। अब कुछ बचा ही नहीं है जंगल के अंदर कि क्या आपको आके खाएगा और क्या पिएगा। जंगल भी ऐसे हैं जैसे कोविड की वजह से सारा मर मुर गए हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो होपफुली कि मैं गलती हूँ, शेर चीता नहीं तो एटलीस्ट कुछ तो होना चाहिए। लेकिन जब आप इनके पास से गुज़रते हो तो ज़ीरो मूवमेंट है, कुछ नहीं आपको मिलेगा। बड़ा पुरसुकून, ऐसे खामोश जंगल। अगर बारिश हो रही हो तो थोड़ी बहुत आवाज़ आपको आएगी, वो पत्तों पे बारिश वगैरह गिर रही है उसकी, लेकिन आम रूटीन में आपको कुछ नहीं सुनाई देगा, बिल्कुल खामोश। तो ये था जी हमारा आज का व्लॉग। मैंने सोचा आपको आज क्योंकि छुट्टी है तो एक डेलिकेटेड लेक पे वीडियो बनाई जाए जो हमारे करीब तरीन स्पॉट है सबसे अच्छे वाला। मुझे इस तरह की वीडियोस बनाने के लिए और ग्रो करने के लिए एक मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, और वो मोटिवेशन आप लोगों के थ्रू इसी तरह आ सकता है कि आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मुझे सजेशंस दें